अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 12 अप्रैल 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 2 शव्वाल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। 7 मई को 12 रियासतों में 54 हलकों में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए नामजदगी का अमल आज जुम्मे से शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये अमल शुरू हो गया। 19 अप्रैल को कागजात दाखिल करने की आखिरी तारीख है। मध्य प्रदेश के बैतुल हल्के में मुलतवी पोलिंग के लिए एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा, बैतुल लोकसभा सीट पर इंतखाबात बीएसपी के उम्मीदवार की मौत के बाद मुलतवी कर दिया गया था। अगर किसी तस्लीम शुदा कौमी या रियासती पार्टी का उम्मीदवार इंतखाबात से पहले फौत हो जाता है तो पार्टी को नए उम्मीदवार की शिनाख्त और मैदान में उतारने की इजाज़त देने के लिए इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाता है। बैतुल हल्के में पहले दूसरे मरहले में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी थी। तीसरे मरहले में शामिल रियासतें और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल शामिल हैं। 18वीं लोकसभा के इंतखाबात के लिए 7 मरहलों पर मुश्तमिल इंतखाबात के लिए वोटिंग 19 अप्रैल को शुरू होकर 1 जून को ख़त्म होगी। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। रियासत गुजरात में इंतखाबी हुक्काम आइंदा लोकसभा इंतखाबात में वोटर्स टर्न आउट बढ़ाने की कोशिश में रियासत भर के वोटर्स खास तौर पर खवातीन को 20 लाख से ज़्यादा दावतनामे भेजेंगे। हुक्काम ने आज जुमे को यह बात बताई। एक सरकारी रिलीज में कहा गया है कि यह इकदाम 13,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशनों को तरजीह देगा, जहां मर्द और ख्वातीन वोटर्स के दरमियान फ़र्क 10% से ज़्यादा है और जहां गुज़िश्ता कानून साज इंतखाबात के दौरान मजबूरी तौर पर वोटर्स टर्नआउट 50% से कम था। गुजरात के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पी भारती तकरीबन 20 लाख वोटरों की दावत देगी, जिनमें खास तौर पर ख्वातीन हैं। इनसे आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जोर दिया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ख़ानदानों से एक साथ वोट डालने की दरख्वास्त की जाएगी। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटों पर तीसरे मरहले में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। राष्ट्र एवं सेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर 30 साल की जद्दोजहद और कुर्बानियों का नतीजा है। आरएसएस के सरबराह ने दत्ताजी भले स्मृति समिति करियाला के इफ्तिताह के मौके पर बात करते हुए कहा कि रामलला की मूर्ति की तकदीस की गई तो पूरा मुल्क सोगवार था। लोगों ने राम मंदिर की तामीर के लिए चंदा दिया, ये 30 साल की जद्दोजहद की वजह से हुआ। भगवान ने कहा कि हम 500 सालों से राम जन्मभूमि पर एक मंदिर चाहते थे। लोग पैसे अतिया करने के लिए तैयार थे और जब मंदिर का इफ्तिताह हुआ तो पूरा मुल्क मगलूब हो गया। संघ के सरबराह ने मजीद कहा, तपस्या, जद्दोजहद और बहुत से लोगों की लगन और कुर्बानियों का ये नतीजा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद सालों में हिंदुस्तान का कद आलमी सतह पर बुलंद हुआ है और इसकी विरासत और सकाफत की कबूलियत मिल रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हर शख्स की ज़िंदगी में अच्छी तब्दीलियाँ लाने का वक्त आ गया है। ऐन इंतखाबात से कबल राष्ट्र एवं सेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत का यह बयान इंतखाबात में ज़ाफ़रानी पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने से मुतालिक है। सीबीआई ने मगरबी बंगाल के संदेशखाली में ख़वातीन के खिलाफ जराइम और ज़मीनों पर कब्जे की शिकायत के इंदराज के लिए एक ईमेल एड्रेस का ऐलान किया। ओहदेदारों ने बताया कि ईमेल एड्रेस संदेशखाली@cbi.gov.in शुमाली 24 परगना ज़िले के संदेशखाली के लोगों के लिए अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। 10 अप्रैल 2024 को कोलकाता हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के जरिए पास करदा हुक्म के मुताबिक सीबीआई ने एक वक्त ईमेल बनाया है जिसमें ख़वातीन के खिलाफ जराइम और ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जे के बारे में संदेशखाली के लोगों की शिकायत दर्ज की जा सकती है। सीबीआई ने अपने एक बयान में यह बात कही। इसने मजीद कहा कि ज़िला मजिस्ट्रेट से जोर दिया गया है कि वो ईमेल आईडी को इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर आम करें और वसी सर्कुलेशन के साथ मुकामी अखबारात में एक अवामी नोटिस जारी करें। मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने कहा कि वो रियासत में एनआरसी, सीए और यकसा सिविल कोड के निफाज की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी। इनके बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए बीजेपी ने इन पर वोट बैंक की सियासत का सहारा लेने और समाज को पोलराइज करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया। ईद उल फितर के मौके पर रेड रोड पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने दावा किया कि कुछ लोग इंतखाबात के दौरान इंजीनियर फसादात करने की कोशिश करेंगे और हर एक से साजिश का शिकार न होने की ताकीद की जाती है। ईद उल फितर माह रमज़ान के अख्ताम की तरफ इशारा करती है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम शहरियत तरमीमी एक्ट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न और यकसा सिविल कोड को कबूल नहीं करेंगे। हम इनके किसी भी
ज़बरदस्ती निफास को कबूल नहीं करेंगे। मैं लोगों से नफरत करना नहीं जानता, मैं नफरत अंगेज तकारीर नहीं करती। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि हर कोई इस पर अमल करे। भाइयों की तरह अमन और हम आहंगी के साथ रहना। अगर हम मुत्तहिद होकर रहेंगे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी ने मुल्क को मजबूत करने के लिए लगातार 2 बार लोकसभा में अपनी अक्सरियत का इस्तेमाल किया, जबकि कांग्रेस ने अपने खानदान को मजबूत करने के लिए अपनी रिहाइयों की अक्सरियत का इस्तेमाल किया और जोर देकर कहा कि अपोजिशन को भी यकीन है कि इनकी हुकूमत बरकरार रहेगी तीसरी मुद्दत के लिए। हिंदी रोजनामा हिंदुस्तान को एक इंटरव्यू में मोदी ने बदउनवानियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अपने अज़्म को दोहराया। अपोजिशन जमातों की तनकीद के दरमियान कि इनकी हुकूमत ने इनके रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए तहकीकाती एजेंसियों का इस्तेमाल किया। मोदी ने कहा कि इन रियासतों में भी बदउनवानियों के खिलाफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं जहां बीजेपी इक़्तिदार में है। उन्होंने मजीद कहा कि ये बयानिया सिर्फ सियासी बदउनवानियों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे लोगों की तरफ से गर्दिश की जा रही है कि जो तफ्तीशी एजेंसियों की तलवार के नीचे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जिन बदउनवानी के मामलों की तहकीकात की गई है, इनमें से सिर्फ 3% लोग सियासत से जुड़े हुए हैं। बाकी 97% केसेस अफसरान और मुजरिमों से जुड़े हुए हैं। बदउनवान निज़ाम में फ़ायदा वही लोग देख रहे हैं जो बदउनवानी से मुंसलिक है। लोकसभा इंतखाबात का पहला मरहला करीब आने पर है। उत्तराखंड के वज़ीर-ए-आला पुष्कर सिंह धामी को आज जुमे की सुबह खैतिमा में सुबह की सैर के दौरान कम्युनी बोली में लोगों से बातचीत करते हुए देखा गया। वज़ीर-ए-आला धामी भी स्कूली बच्चों की बस में सवार हुए और स्कूली बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की। खैतिमा में घूमते हुए उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से कम्युनी बोली में दिया गया राम राम का पैगाम तमाम लोगों को दिया। वज़ीर-ए-आला पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से लोकसभा इंतखाबात में वोट डालने की भी अपील की। इससे पहले 11 अप्रैल को सीएम धामी ने ऋषिकेश में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। मुल्क भर में मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ पुरअमन तौर पर नमाज ईद उल फित्र अदा की गई। मुंबई समेत महाराष्ट्र की मसाजिद के बाहर पुलिस हिफाजत पर मामूर थी। नमाज ईद के बाद मुसलमानों ने पुलिस एहलकारों को फूल देकर खैर सगाली का पैगाम दिया। यहाँ की मसाजिद से मुल्क में अमन व सलामती और गाज़ा के मजलूम मुसलमानों के लिए दुआएं की गई। मेमरा, गोविंदी, मीरा रोड, मोहम्मद अली रोड, नागपाड़ दीगर मुस्लिम इलाकों की मस्जिदों से इजरायली प्रोडक्ट के बाइकआउट की भी अपील की गई। मुल्क भर से मौसूला खबरों के मुताबिक दारुल हुकूमत दिल्ली में ईद उल फित्र की नमाज में हज़ारों नमाजियों ने जामा मस्जिद में अदा की। दारुल हुकूमत दिल्ली की अहम ईदगाहों मसाजिद पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। हसास इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए थे। इसके साथ फतेहपुरी मस्जिद में भी नमाज ईद की बहुत बड़ी जमात हुई। इसके अलावा दिल्ली के मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। इस मौके पर ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया। साथ ही खुशगवार माहौल था और मौसम भी खुशगवार था। नमाज ईद में बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनियों के हक़ में दुआ की गई। उत्तर प्रदेश में एसपी सदर अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और कांग्रेस के रियासती सदर अजय राय लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह पहुंचे। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 29,439 मसाजिद और 3,865 ईदगाहों में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। कानपुर की बड़ी ईदगाह में पहली शिफ्ट में तकरीबन 2 लाख लोगों ने नमाज अदा की। उधर हर साल की तरह इस बार भी हज़ारों अक़ीदतमंद पटना के गांधी मैदान में ईद की नमाज अदा करने पहुंचे। गांधी मैदान में 30,000 से ज़्यादा लोगों ने ईद की नमाज अदा की। इसमें सीएम नीतीश कुमार ने भी शिरकत की। चीफ मिनिस्टर तकरीबन 15 मिनट के बाद गांधी मैदान से अपनी रिहाइशगाह के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। ऐसा लगता है कि कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में तारीखी मकामात, मसाजिद व मज़ारात पर डीडीए की नज़र फ़िरका परस्त नज़र हो गई है। आए दिन किसी मस्जिद मज़ार को नोटिस दी जाती है। खबर के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने ISBT बस डिपो के करीब सराय काले खान में 40 साल पुरानी फैज़ाब मस्जिद और मदरसा एक रजिस्टर्ड वक्फ इमलाक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, जिसको मुनज़्ज़िम करने का नोटिस दिया गया था। मस्जिद इंतज़ामिया ने नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू हुए, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख मई के पहले हफ्ते को दी और इस वक्त तक DDA को भी अपने दस्तावेज़ात पेश करने का हुक्म जारी किया। अगली सुनवाई तक DDA को पाबंद किया कि वो कोई कार्रवाई ना करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ मस्जिद के निगरान की तरफ से सीनियर वकील फजील अहमद अयूबी के जरिए दायर दरख्वास्त पर यह कार्रवाई की। जस्टिस सचिन दत्ता ने मजहबी कमेटी और DDA को नोटिस जारी किया। DDA ने हुसूल की कार्रवाई का हवाला देते हुए इस अराजी की मिल्कियत का दावा किया जहां वक्फ जायदाद वाक़ है। ताहम जस्टिस दत्ता ने DDA को 1 हफ्ते के अंदर जायदाद के बारे में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी।
जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने ज़ियारतगाह हजरत बल के इमाम को मुबैना जबरी तब्दीली मजहब मामले में मुअत्तल कर दिया। वक्फ बोर्ड के जारी करदा हुक्म में कहा गया है कि इमाम व खतीब आसार शरीफ हजरत बल कमालुद्दीन फारूकी को इंक्वायरी मुकम्मिल होने तक या ताहुकुम सानी हटा दिया गया। ज़ियारतगाह हजरत बल में जुमेतुल विदा के मौके पर कमालुद्दीन फारूकी की निगरानी में एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया था। पुलिस ने नगीन पुलिस स्टेशन में श्रीनगर के इनायत अहमद वल्द अब्दुल्ला अहद साकिन सराफ नोहटा श्रीनगर के खिलाफ FIR दर्ज की, जिस पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने गैर मुकामी नौकर संदीप को जबरन मुसलमान बनाया है। वक्फ बोर्ड ने कहा कि इल्ज़ाम है कि कमालुद्दीन फारूकी की निगरानी में यह वाक़या पेश आया। तब्दीली मजहब का वीडियो वायरल हुआ और इस पर समाज के मुख्तलिफ तबक़ात ने कई सवाल उठाए हैं। रियासत तेलंगाना बिलखुसूस दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आज ईद उल फितर बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाया गया। ईद उल फितर के मौके पर मुसलमानों ने ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद अदा की और एक दूसरे को बगलगीर होकर मुबारकबाद पेश की। शहर हैदराबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह मीर आलम पर देखा गया, जहां पर लाखों मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की और मुबारकबादियां पेश की। मौलाना हाफिज व कारी रिजवान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद ने ईदगाह मीर आलम पर नमाज ईद की इमामत की और खुतबा दिया। आलम इस्लाम की सरबुलंदी और मुसलमानों की तरक्की व अमन व इत्तेहाद के लिए उन्होंने दुआएं की। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने रियासती हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियत व दीगर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर की क़यामगाह पहुंचकर ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की और शीरखुरमा नोश फरमाया। इस मौके पर रुकन असम्बली डी नागेंद्र और दीगर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मोहम्मद अली शब्बीर और दूसरों को ईद की मुबारकबाद पेश की। अपने पहले इंतखाबी मुकाबले में AIMIM के सरबराह और 4 बार के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी की शक्ल में एक मजबूत हरीफ के खिलाफ मुकाबला करते हुए हैदराबाद से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार माधवी लता ने अपनी जीत के इम्कानात के बारे में पूरे एतमाद का इजहार किया। गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद के एग्जीबिशन ग्राउंड में बीजेपी कारकुनों के कन्वेंशन से खिताब करते हुए माधवी लता ने कहा कि वो अपनी मुहिम में पार्टी कैडर की तौनाई और शमूलियत से पुरजोश हैं और अपने इम्कानात के बारे में पुरुमीद हैं। ANI से बात करते हुए बीजेपी उम्मीदवार ने कहा, मैं यहाँ लोकसभा इंतखाबात से पहले अपने कारकुनों के कन्वेंशन के लिए नुमाइश ग्राउंड में हूँ। मुझे ये कहना ज़रूरी है कि रियासत में तमाम सतहों पर बूथ सदर से लेकर पार्टी लीडरों तक कारकुनों का जोश व जज्बा और शमूलियत काबिल ज़िक्र है। आज इस कन्वेंशन में 3000 से 4000 ओहदेदार और कारकुनान ने शिरकत की। इनकी तौनाई और जोश मुझे पूरे एतमाद बना दिया है कि हम इस बार हैदराबाद की ज़रूर सीट जीतेंगे। ईद के मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए माधवी लता ने कहा, मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों और ख़ास तौर पर अपने तमाम पसमानदा भाइयों और बहनों को एक बहुत ही खुशहाल रमज़ान और ईद की मुबारकबाद पेश करती हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप सब इन सख्त हालात से आगे बढ़ेंगे जिनमें आप रह रहे हैं और तरक्की की तरफ आगे बढ़ेंगे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि मुबैना फ़ोन टैपिंग केस की इंतहाई शफाफियत के साथ तफसीली जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि तफ्तीश तेज़ी से आगे बढ़ रही है और वाज़ेह किया कि इस केस से मुतालिक किसी सियासी रहनुमा को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। तफ्तीशकारों की राय है कि SIB के साबिक सरबराह और रिटायर्ड IPS अफसर T प्रभाकर राव का बयान इस मामले में अहम था। राव, जो फिलहाल इलाज के लिए अमेरिका में है, पहले ही मतला कर चुके हैं कि वो हिंदुस्तान वापस आने के बाद टीम के सामने पेश होंगे। मरकजी वजीर और तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी से सवाल किया कि वो असदुद्दीन अवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए तेलंगाना में क्यों हिमायत कर रही है, जबकि AIMIM रुकने पार्लियामेंट ने कांग्रेस के खिलाफ काम किया है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, AIMIM आपके खिलाफ 10 साल तक काम की है, अब इन्हें जिताने की कोशिश क्यों की जा रही है? वो AIMIM रुकने पार्लियामेंट मुखालिफ वोट को तकसीम करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी जीत जाएं और MP बने। कांग्रेस, AIMIM और BRS का DNA एक जैसा है। किशन रेड्डी ने यह बात कही। इससे कबल हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने AIMIM और कांग्रेस को निशाना बनाया, जब तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फेरोज खान ने कहा कि दोनों जमातों के दरमियान समझौता हो गया है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि AIMIM आइंदा लोकसभा इंतखाबात में गैर कानूनी तौर पर कांग्रेस की ताकत का इस्तेमाल करेगी। भारतीय जनता पार्टी और BC मोर्चे के कौमी सदर डॉक्टर K लक्ष्मण ने कांग्रेस लीडरों पर BC की जात पात की मर्दमशुमारी की मांग करते हुए गैर जानिबदार होने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क में कांग्रेस की हुक्मरानी वाली रियासतें BC कोटे के अंदर मुसलमानों को रिजर्वेशन देकर पसमानदा तबकात के हुकूक को पामाल कर रही है।
के लक्ष्मण ने सवाल किया कि 60 साल से इख्तिदार में रहने के बावजूद कांग्रेस ने पहले जात पात की मरदमशुमारी क्यों नहीं कराई। नामपल्ली में रियासती पार्टी दफ्तर में ज्योतिबा फूले की यौम पैदाइश की तकरीबात से खिताब करते हुए लक्ष्मण ने जात पात की मरदमशुमारी पर किए गए सर्वे के आदादशुमार को शाये करने में नाकाम रहने पर सिद्धारमैया की क़यादत वाली कर्नाटक कांग्रेस हुकूमत पर भी तनकीद की। उन्होंने इन तारीखी मिसालों पर रोशनी डाली जहां कांग्रेस ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की मुखालिफत की और मुबैना तौर पर सदारती इंतखाबात में कबायली रहनुमा द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ काम किया। ईदगाह गुंबदान कुतुब शाही में भी हजारों की तादाद में मुसलमानों ने ईद उल फित्र की नमाज अदा की। मौलाना मतीन अली शाह कादरी खतीब गुंबदान कुतुब शाही ने नमाज ईद की इमामत की और खुतबा दिया। इस मौके पर मौलाना मतीन अली शाह ने अपने खिताब में कहा कि ईद इनाम व इकराम का दिन है। अल्लाह ताला अहले ईमान के लिए यह दिन मग़फ़िरत फरमाता है। ईद तहजीब, शाइस्तगी का यौम मसरत और इस्लाम की अज़मत व रफ़त, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, यगानगियत और इस्लाम की मिसाली इक़दार अज़ीम रिवायत की अलामत है। मौलाना मतीन अली शाह ने कहा कि आज हम अपने अजीज़ व अकारीब के साथ ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। उधर फ़लस्तीनी ज़ख्मी जिस्म व जान और औलाद अजीज़ों के बगैर हालात जंग, जुल्म व सितम में मसाजिद के मलबे पर नमाज अदा कर रहे हैं। ईद के दिन हमें इन तबाहाल बेयार और मददगार भाइयों के लिए दुआ ज़रूर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक में इख्तियार करदा तक़वा, परहेज़गारी, नमाज की पाबंदी और सदक़ात व खैरात का सिलसिला साल भर जारी रखा जाए और अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इताअत व फरमाबरदारी इख्तियार करते हुए हर किस्म की नाफरमानी और अल्लाह ताला की नाराज़गी वाले कामों से बचने की कोशिश करते हुए अल्लाह ताला से नेक तौफीक तलब करते रहें। आज ईद का दिन है। ईद इनाम और इकराम का दिन है। ईद 2 हिजरी से आज तक बिला किसी फसल के, बिला किसी नारे के पूरी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नमाज वाजिब अल्लाह की बारगाह में हदिया तशक्कुर पेश करती है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अहले दोज़ख